हम सवाल देखते हैं 57 नंबर। हम आपको बता दें कि आपके कुछ कारणों की वजह से कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, तो जब मुझे जैसा ही वक्त मिलेगा जो क्वेश्चन आपके पीछे रह गए हम उन क्वेश्चन की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल देंगे, आप उनको पढ़ सकते हैं। आइए उन सवालों को देखते हैं। 57 नंबर सवाल है, एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। पहला व्यक्ति 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा व्यक्ति 12.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। इन व्यक्तियों को पार करने में रेलगाड़ी को क्रमशः 6.6 और 13.2 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्तियों की रेलगाड़ी की समान दिशा में जा रही है, यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की समान दिशा में जा रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो सुनो, इसमें क्या है कि रेलगाड़ी जब व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी ही लंबाई को पार करेगी। इसमें क्या है, लंबाई समान है दोनों स्थितियों में, तो उन स्थितियों को हम समान करेंगे। लंबाई माने दूरी कैसे निकलती? चाल गुणा समय। लेकिन इसमें हमें ट्रेन की स्पीड नहीं मालूम है। ट्रेन की स्पीड मान ले रहे हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान ले रहे हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, अगर ट्रेन की स्पीड x, ठीक है, और एक व्यक्ति की स्पीड 7.2 किलोमीटर, तो अगर हम x में 7.2 घटाएं, क्यों घटाएंगे? क्योंकि स्पीड कैसी है, समान दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगी? समान दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगी? घटेगी। अब जब किलोमीटर प्रति घंटा में है तो किस में हो जाएगा? जब मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करना। क्यों? क्योंकि हमें समय सेकंड में दिया गया है। और कितना समय लगा इसमें? 6.6 सेकंड। 6.6। इसमें भी ट्रेन वही है तो दूरी बराबर होना चाहिए। क्यों? तो x माइनस इसमें स्पीड कितनी दूसरे व्यक्ति की? 12.6, ठीक है, 12.6 गुणे 5/18। कितना समय लग रहा था इसमें कितना समय लग रहा था? 13.2 सेकंड। इसमें कितना समय लग रहा था? 13.2 सेकंड, ठीक है। इसके बाद आप देखो 5/18 तो हर बार कट जाएंगे, तो अगर आपको नहीं भी लिखना तो ना भी लिखें, क्योंकि आपको यही स्थिति बार बार लिखना है अगर ऐसे सवाल आते हैं। चार से ये काट दो आप, एक अंक बाद इसमें भी, एक अंक बाद उसमें भी कट जाएगा। सीधे 66 दूनी 132, ठीक है। इसमें गुणा करो x माइनस 7.2, इसमें 2 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस 12.6 में गुणा करें आप 2 का तो कितना होगा? 25.2 हो जाएगा, ठीक है। तो x वाले एक तरफ, इस तरफ करो इसको, x माइनस 2x बराबर माइनस के 25.2, ठीक है। इसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पर तो प्लस का 7.2। एक माइनस का एक प्लस घटता है, इसमें मानते एक x में से 2x के तो माइनस के x, और 25.2 में 7.2 घटाएंगे तो माइनस के 18.0। दशमलव का 0 लिखा नहीं जाता है, माइनस से माइनस कट के माइनस क्यों बचा? क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है। अगर हमें चिन्ह के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है, वैसे तो माइनस की छोटी है। तो x बराबर कितना आएगा? 18, ठीक है। तो 18 हमने x जो माना था हमने x जो हमने माना था वो किलोमीटर प्रति घंटा माना था स्पीड, तो ये आएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी? ट्रेन की चाल, ठीक है। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं और थोड़ा लगाएंगे, फिर आपको लगाने आएंगे। बिल्कुल 57 नंबर जैसा सवाल है। एक रेलगाड़ी समान दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? बिल्कुल ऐसे सवाल। रेलगाड़ी की चाल मान ले रहे हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि आंसर भी x प्रति घंटा में है, तो मान ले रहे हैं कि जो x है वो x किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल, ठीक है, क्योंकि व्यक्तियों की चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। अगर रेलगाड़ी की स्पीड x हो और एक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व्यक्ति चल रहा है जो समान दिशा में, तो समान दिशा में चलने पर क्या करते हैं? घटा देते हैं x माइनस 3, ठीक है।
और ये किलोमीटर प्रति घंटा तो मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, 4 बदलेंगे, ठीक है। अगर हम इसमें समय का गुणा कर दें तो क्या निकलेगी इसमें, क्योंकि रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर रही है तो रेलगाड़ी की ही लंबाई निकलेगी, तो गुणा है कितने समय में पार कर रही है, 10 सेकंड में, ठीक है। और अन्य दूसरा व्यक्ति है वो भी वही रेलगाड़ी उसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी, चाहे यहाँ से देख लो उसी रेलगाड़ी की लंबाई, चाहे यहाँ से, बराबर होना चाहिए। तो x माइनस 5 बड़े 5/18 और कितना समय लग रहा है, 11 सेकंड, ठीक है। तो 5/18 5/18 कट जाएंगे, ठीक है। हमने किलोमीटर प्रति घंटा माने जिसकी, तो सुनो और कुछ कट रहा है नहीं, 10 का गुणा करिए इसमें, 10x मन में भी लगा सकते हैं, 10 का आप सीधा मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे, इस 11 का गुणा इसमें करेंगे और जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। केवल हम आपको पढ़ रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, आपको सॉल्व करना है केवल। एक ट्रेन उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दो व्यक्तियों को क्रमशः 12 सेकंड और 14 सेकंड पार करती है, ट्रेन की चाल ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप उसको सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। आइए हम अगला सवाल देखते हैं, 60 नंबर सवाल, ठीक है तो बिल्कुल ऐसे ही देख, थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें समान दिशा में जा रहे थे, इसमें विपरीत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन है वैसे ही सवाल। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व्यक्ति को 18 सेकंड पार करती है और विपरीत दिशा में चलती हुई महिला को 12 सेकंड पार करती है। तो एक में क्या है, समान दिशा, एक में है विपरीत दिशा। लेकिन आप ये बताइए, चाहे समान दिशा में जाए चाहे विपरीत दिशा में जाए, रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, व्यक्ति को, एक महिला को, तो अपनी लंबाई को पार करेगी। तो हम दोनों स्थिति में क्या बराबर करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई को, लंबाई माने दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो देखो रेलगाड़ी की स्पीड हमने मान ली, रेलगाड़ी की स्पीड इसमें दी गई है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में 12, तो समान दिशा में चल रहा है, तो 48 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 36, ठीक है। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड 5/18 से गुणा करेंगे, गुणा है कितना समय लग रहा है इस व्यक्ति को पार करने में, उसको 18 सेकंड बराबर। अब अभी भी ट्रेन वही है, तो ट्रेन की स्पीड तो 48 ही रहेगी। अब जो महिला चल रही है वो विपरीत दिशा में चल रही है, तो विपरीत दिशा में क्या करते हैं, स्पीड को जोड़ देते हैं। जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा x है, तो 5/18 से हम क्या करेंगे, कितने समय पार कर रही है उस महिला को, वो 12 सेकंड, कितने सेकंड, तो 12, 5/18 कट जाएंगे, 36 18, ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है। 3 का गुणा कर 36 की 108, नहीं और कट रहे, देखो 2 से जो 36 कटेंगे 18 बार, कितनी बार कटेंगे, 18 बार, तो 18 थी 54 बराबर 48 प्लस x, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, 54 माइनस 48, ठीक है। जो हम x जाता ले, सॉरी x सही रहेगा तो हम 48 को यहाँ लाए, ठीक है। तो x बराबर क्या बचेगा, 6, और हमने x किस में माना था, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो x बराबर क्या आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर सवाल, ठीक है, थोड़ा बड़ा है सवाल। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी X किसी खंबे को 18 सेकंड पार करती है, कितने सेकंड पार करती है, 18 सेकंड में, और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से आने वाली एक दूसरी रेलगाड़ी Y को 21 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी Y 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में दौड़ रही 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी Z को पार करने में कितना समय लेगी। रेलगाड़ी Y पार कर रही है रेलगाड़ी Z को, तो हमें
रेलगाड़ी वाई की लंबाई मालूम नहीं है। पहली स्थिति में अगली इससे पहले वाई को कौन पार कर रहा है, एक्स, तो हमें एक्स की भी लंबाई नहीं मालूम है। ठीक है, तो आइए हम पहले सवाल से देखो, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक्स की हमें लंबाई मालूम है, इसमें एक्स किलोमीटर खंभे को 18 सेकंड पार करते, तो यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे, केवल एक्स, रेलगाड़ी एक्स की चाल, तो एक्स की जो स्पीड है वो कैसे निकलेगी, दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 240 बटे 18। ठीक जी, लेकिन किस में है, जो मीटर में, जैसे तो मीटर प्रति सेकंड, और आगे वाली जो चालें हैं वो किस में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, तो किलोमीटर 18 से 18 कट जाएंगे, 5 से जी कटेगा 48, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन एक्स की स्पीड है। अब आइए दूसरी स्थिति में देखते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है, विपरीत दिशा में चल रही है रेलगाड़ी वाई, विपरीत दिशा में चल रही है, देखो तो रेलगाड़ी एक्स की लंबाई 240 है, हमें वाई की नहीं मालूम, तो वाई की मान ले रहा है कि लेंथ वाई है। ठीक है, तो ये क्या आ गई, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड में क्या करना पड़ेगी, जोड़ना पड़ेगी, तो इसकी 48 है और उसकी 72 है, तो 48 में 72 जोड़े तो कितना होगा, 48 और 72 120, लेकिन किस में आएगा वो, किलोमीटर प्रति घंटा, और जो मीटर में है, तो अगर हमें इस किलोमीटर प्रति घंटा को पहले किससे बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में, तो जो मीटर प्रति सेकंड बदल गई चाल, कितना समय लग रहा है इसको, 21 सेकंड, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक है, तो देखो 18, 3 से कट गए थे 7, ठीक है, 6 से कट गए थे 20 में, ठीक है, तो 20 500, 100 7 700, तो 240 प्लस लेंथ वाई बराबर 700। ठीक है, तो लेंथ वाई मतलब ट्रेन वाई की जो लंबाई हो 700 माइनस 240। ठीक है, तो कितना बचेगा, 700 में से 200 घटाएंगे 500, 500 में 4 से घटाएंगे 460, किस में आएगा, जो मीटर में, क्योंकि इसमें चाल हमने मीटर प्रति सेकंड बदली, तो लंबाई मीटर में ही आएगी। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला है कि रेलगाड़ी जो वाई है वो क्या कर रही है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो उसकी समान दिशा में दौड़ रही है, उसको कितने समय पार करेगी, तो उसका अलग समय निकालेंगे। ठीक है, तो समय कौन सा समय, कि ट्रेन वाई जो है वो ट्रेन जेड को कितनी देर में पार करेगी यदि वो समान दिशा में चल रही है, तो इसकी लंबाई कितनी, 460 है, तो जिसको वो पार कर रही है उसकी 140 है, जैसा समान दिशा में जाए चाहे विपरीत दिशा में, हमें तो जोड़ना है लंबाई को, तो 460 में 140 जोड़िए आप, कितना होगा, 600, 460 और 140 600 होगा, दूरी हो गई बटे चाल। तो देखो कौन कौन पार कर रहा है, वाई और जेड, वाई की स्पीड कितनी है, वाई की स्पीड थी अपनी 72 किलो प्रति घंटा, और जिसको वो पार कर रही उसकी स्पीड कितनी है, 42 किलो प्रति घंटा, तो 72 में 42 जोड़िए आप, तो कितना होगा, 114। ठीक है, नहीं 72 में कितना जोड़ना है अपन को, बात होती है विपरीत दिशा में, समान दिशा में जा रही, सॉरी समान दिशा में क्या करना है, घटाना है, तो 72 में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, 42, तो 30, 72 में से 42 घटाएंगे तो 30 बचेगा, बोले 5/18, क्योंकि जो किलोमीटर प्रति घंटा, 5 नीचे तो 18 ऊपर, 30 दूनी 60 और 1 जीरो, 5 से कट गया जी 4 में। ठीक है, तो 18 चौको 72 सेकंड, क्योंकि समान दिशा में चल रही थी ना रेलगाड़ी वाई की स्पीड 72 है, और जिसको पार करे उसकी स्पीड 42 है, तो समान दिशा में जा रहे तुम क्या करेंगे, स्पीड को घटा देंगे, इसलिए 72 में से 42 घटाया है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति से बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो दूरी अगर मीटर हो तो 4 मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, तो समय कितना आएगा, ट्रेन वाई ट्रेन जेड को 72 सेकंड में एक दूसरे को पार करेगी। सवाल पढ़ते हैं, जैसा 61 था बिल्कुल वैसा ही 62 है, तो आपको स्क्रीन में दिखाई देगा, आपको वीडियो पॉज करके सवाल को लगाना है। चलो
48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी ए एक खम्भे को 24 सेकंड पार करती है और 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी को 18 सेकंड में पूरी तरीके से पार करती है। रेलगाड़ी बी रेलगाड़ी ए की विपरीत दिशा में चल रही है। अब रेलगाड़ी बी समान दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी सी को कितने समय में पार करेगी और मिनट में आंसर बताना है। बस आपको याद रखना है कि अगर समय सेकंड में है तो 4 मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, दूरी मीटर में है तब भी 4 मीटर प्रति सेकंड में आना चाहिए। तो इसमें जो भी आंसर आएगा अगर वो सेकंड में आएगा, क्योंकि अगर दूरी मीटर में है और 4 मीटर प्रति सेकंड में और अगर उसको भाग दोगे आप तो सेकंड में आंसर आएगा। तो सेकंड को मिनट में बदलने तो कितने का भाग देना पड़ता है, 60 का। तो आप इस वीडियो को पॉज करके सवाल को लगाएं। आइए अगला सवाल देखते हैं, 63 नंबर सवाल। बहुत सरल सवाल है, ठीक है, जीडी में आया है सवाल। दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 3:4 है। वे समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 30 सेकंड लगते हैं, इसका मतलब क्या है, किसी खंभे को पार कर रही है तो अपनी ही लंबाई को पार कर रही है। तो रेलगाड़ी एक दूसरे को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लेगी अगर विपरीत दिशा में चल रही। सुनो, इनमें हमने लगा दिया अपनी तरफ से एक एलजेब्रिक फंक्शन, तो ये आगे रियल स्पीड आ गई, ठीक है। अब जो पहली रेलगाड़ी है ये मान रहा है, दूसरी रेलगाड़ी भी मान रहा है। अगर पहली रेलगाड़ी स्पीड 3x है, हम मान के चल रहा है कि 3x मीटर प्रति सेकंड है, किसमें है 3x मीटर प्रति सेकंड मान के चल रहा है, ठीक है। तो 3x मीटर प्रति सेकंड है। अब खंभे को पार करने तो कितना सेकंड लग रहा है, 4। उसकी लंबाई कितनी होगी ट्रेन ए की, 3x गुणा 4 हो गई। तो ट्रेन बी है, तो ट्रेन बी को भी नहीं, दोनों में 3 सेकंड लग रहा है, 3x गुणा 3 और 4x गुणा 3, ठीक है। तो इतनी दूरी ट्रेन ए की, इतनी लंबाई ट्रेन ए की और इतनी लंबाई ट्रेन बी की है। अब बात कर रहे हैं कि अगर वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक दूसरे को पार करें तो कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। दूरी कितनी, 3x, 3 तरह के 9x और 4 थी 12x। तो 12x में 9x जोड़ो तो कितना आएगा, 21x। कितना आएगा, 21x। और अब विपरीत दिशा में जा रहे तो हमें 4 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 4x और 3x 7x। तो x से x कट जाएगा, तो 7 थी 21। तो कितना सेकंड आएगा, 3 सेकंड आएगा, ठीक है। इसमें हमने x लगा दी तो रियल दूरी, हमें रियल चाल पता लग गई और रियल समय भी हमें पता है, तो इसमें रियल दूरी पता लगेगी, ठीक है।